नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दाना सर जीएस सेंटर में। तो आज आपके लिए मैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूं, जो कि आप देखोगे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का जो छोटे बड़े एग्जाम है ना, उन सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा। आप जिस प्रकार स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, गुना करते जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, शॉर्ट में जल्दी से बनाना है। ठीक है ना। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा एक बार। तो चलते हैं क्वेश्चन में। क्या है कि देखिए 4.54 इसको 3 टाइम्स गुना किया गया है, फिर यही चीज 3 बार गुना किया गया है। तो अगर इसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे 4.54, फिर इसको ये तीनों को गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं। देखिए क्या है कि इसको हम लोग a मान लेते हैं, यहां भी a मान लेते हैं। ठीक है ना। सब एक जैसा है तो a मान लेते हैं, फिर इसको b, फिर ये वाला b और ये वाला b। ठीक है। फिर यहां देखिए 4.54 है, ये भी a आ गया, ये वाला भी a आ गया, फिर यहां पर ये भी आपका a ही आएगा, अब फिर ये b हो गया। ठीक है। फिर यहां पर ये आ गया b, फिर ये आ गया b। देखिए मतलब क्या है कि जहां पर 4.54 था, जहां जहां उसमें a लगा दिए। यहां देखिए क्या हो गया, a गुना a, 3 बार a है ना, तो 3 बार जब a आया तो आपका क्या हो गया, aq हो गया ना। a गुना 3 बार करें aq आ गया, माइनस फिर यहां देखिए b गुना b, तो क्या हो गया bq। ठीक, नीचे अब आ जाते हैं, मतलब ये सारा जो है ना इस रूप में आ गया। फिर यहाँ a, यहां पर भी a है, तो a गुना a क्या हो गया, a स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिए, फिर a गुना b, ab। ठीक, प्लस यहाँ प्लस है, फिर ये दोनों देखिए दोनों सेम है, तो b गुना b क्या हो गया, b स्क्वायर। मतलब ये पूरा जो है ये a था, ये भी a था, तो तीनों को गुना कर दिए तो aq हो गया। फिर ये b था, b को 3 बार गुना किए bq आ गया। यहां पर a गुना a स्क्वायर, फिर a गुना b ab, अब फिर b गुना b तो b स्क्वायर आ गया ना इस रूप में। अब आपको यहां पर देखना है कि ये बहुत ही आसान से बन जाएगा। aq माइनस bq का फॉर्मूला आपने बीजगणित में या पढ़ा होगा कि क्या aq माइनस bq का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा a माइनस b, इसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है aq माइनस bq का, इसका फॉर्मूला होता है। बाय आपका नीचे देखिए यहां पर क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए यहां का ये ब्रैकेट वाला सब और सेम, ये तो सब सेम है ना, तो ये और ये क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया a माइनस b, तो a कितना है 4.54 लिख देंगे, 4.54 माइनस b में कौन है, यही ना है 2.14। अब इससे माइनस कर देंगे, 4 में 4 0, 5 में 1 4 पॉइंट, फिर 4 में 2 घटाए 2, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एक बार में। ये इतना बड़ा है और स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है क्वेश्चन ना, तो फिर उसको देखकर गुना करते रह जाते हैं और फिर अंत तक क्या होता है, उसको गुना करने में बहुत टाइम लग जाता है और उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये किसी फॉर्मूला में सेट रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो उसको क्या होता है ना, वो वेल सेटेड रहता है, उसके आंसर जो है ना आपका एग्जैक्ट कोई आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे, आपके लिए मैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी लेकर आ रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है, आप देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट जो है ना घबरा जाते हैं। बट आपको देखना क्या है कि देखिए ये दोनों सेम नहीं है, इसका बेस सेम नहीं है, इसका बेस को हम लोग सेम करते हैं। इसे 3/4 पे पावर क्या आ गया 3 और गुना, इसको हम लोग उल्टा देंगे। जब इसको चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, तो इसका जो माइनस है ऊपर वाला वो चेंज रहता है। तो क्या हो गया 3/4 लिख दिए, इसको पलट दिए और ये माइनस क्या हो गया प्लस में, फिर 3/4 पे पावर कितना है 2x। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें आपका क्या हो गया, जब दोनों का बेस सेम रहता है तो उसका खोपड़ी जुटता है, पावर जुटता है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बदले एक ले लेंगे, 3/4
ये दोनों प्लस हो जाएगा, 3 + 7, फिर यहाँ पर लिख दिया 3/4, इस पे पावर 2x, ठीक है। जब देखिएगा तो 3/4 हो गया आपका, 7 3 10 बराबर फिर 3/4 इस पे पावर 2x, ठीक है। जब दोनों का बेस सेम होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आपका पावर बच गया ना, उस पे सॉल्व कर देते हैं। 10 बराबर 2x, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया आपका 5, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके दोस्त भी ये सीख सकेंगे, ठीक है ना। यदि 9x पे पावर 3/1/3 पे पावर x, सॉरी 9/3 पे पावर x हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, 9 पे पावर x है, फिर 9/3 पे पावर x है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप देखोगे बना पाओगे, बट आपको टाइम लग सकता है। तो देखते हैं क्या है। अगर हम लोग 9 को 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है, और इस पर पावर क्या है देखिए x है, बराबर फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा, फिर बटा 3 पे पावर x। देखिए 3 9 को हम लोग तोड़ दिए, 3 तिया 9 आ गया, फिर उस पर पावर x है, इसको लगा दिए। अभी आप जानते हो कि जब किसी पे पावर के ऊपर पावर रहता है तो वो गुना होता है, तो 3 पे पावर 2 गुना x, ये दोनों गुना हो गया, आ गया 2x। अब फिर यहां पर देखिए, यहां पर जब दोनों का बेस सेम होता है तो और बट्टा में रहता है तो पावर माइनस होता है, गुना में पावर जुटता है और बट्टा में पावर घटता है। तो इन दोनों के बदले एक 3 ले लेंगे और ये दोनों माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा x। अब देखिए दोनों का बेस मिल रहा है, इसको उड़ा देंगे, अब लिख देंगे 2x बराबर 2 माइनस x, ये x इधर आएगा तो 2x और ये x इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस बराबर 2 और 1x कितना हो गया, 3x बराबर 2। अब x बराबर 2/3 आ गया आपका 2/3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपको हैवा टाइप का दिखता है, लेकिन आप इसको आसान से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस प्रकार है, √x² xy² इंटू √y/x का मान क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब इसी चीज को हम लोग, आसान तो लगता है लेकिन जल्दी बनाना है तो क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, x 2 बार है ना, 2 टाइम्स तो x गुना x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे, ठीक है, बटा x, फिर यहाँ y गुना y 2 बार लिख दिए, फिर यहाँ गुना है √y/x। देखिए यहाँ पर y कैंसिल हो गया, ये x भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या बच गया, ऊपर बचा x और नीचे बचा y, फिर गुना यहाँ पर भी y/x। जब दोनों में रूट है तो एक ही रूट में हम लोग इसको डाल सकते हैं, तो क्या आपका आ गया x/y गुना ये वाला y/x, x कैंसिल, y कैंसिल, बराबर √1, एक का वर्गमूल कितना होता है 1। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2 बार था, 2 बार लिख दिए, y अकेला था, इसका y 2 बार था तो y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, x/y y/x। ऐसे भी जल्दी से आप कर सकते हो कि ये दोनों भी यही पर आप कटा सकते हैं, ये उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये क्वेश्चन देखिए, 3 पे पावर 1/3, फिर ये है, फिर ये वाला है, फिर ये, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपको सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़ी और छोटी तो मिल ही जाएगा। इसी को आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी सजाने के लिए बोलेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे चेक करेंगे। 3 पे पावर 1/3 है, फिर 2 पे पावर 1/2 है, फिर 1 पे पावर, कौन बड़ा है सबसे, ये ऐसे प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो पावर में है ना उसके हर का आपको लॉस लेना है, ठीक है, हर का लॉस हो।
मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्या क्या हम लोग का 3 है, 2 है, 6 है और 6 है। तो इसका लॉस हम लोग लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहीं पर निकाल देते हैं ना। 3 से पहले 3 एकम 3, 2, फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर इसको कर देंगे 2 से, 1 1 1 1 खत्म। 3 दूना कितना आ गया आपका इसका 6। अब जो ये आया ना 6, इसको उसके अंश में गुना करेंगे तो आपका देखिएगा सब बराबर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, 3 है, इस पे पावर 1/3 है, इसको गुना कर देना है 6 से, यही वाला 6 से। फिर यहाँ पर देखिए 2 है, इस पे 1/2 है, इसको गुना कर देना है यही वाला 6 से, ठीक है। फिर यहाँ है 1/6, फिर ये वाला 6 से गुना कर देना है। फिर यहाँ 6 पे पावर 1/6, इसको गुना कर देना है 6 से। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 3 के खोपड़ी पर 2, फिर देखिए इसका 2 तिया 6, तो 2 के खोपड़ी पर क्या आ गया 3 आया। फिर देखिए ये 6 कैंसिल हो गया, 1 के खोपड़ी पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, क्या आया 6 के खोपड़ी पर 1। अब इसका रिजल्ट देखिए 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। फिर इसका 1 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। अब आराम से देखिए कौन सबसे बड़ा है, 9 है ना, तो ये जो 9 है सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये किससे मिला, आपका फर्स्ट वाला से मिला ना, तो दैट इज इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जो है सबसे बड़ी संख्या है 9, तो ये आप लिख सकते हो। इसका आंसर आपका आ गया 3⁻⁴ ये आपका सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा तो ये आएगा, मतलब सबसे छोटी संख्या आएगा 1⁻⁴ तो आपका सबसे बड़ी पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या ये आ जाएगा। आप इसको आराम से समझ सकते हैं। जो हर रहेगा, जो उसके पावर में रहेगा, उसके हर का लॉस ले लेंगे, मतलब लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम निकालने के बाद जो उसका आएगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो जब गुना कर देंगे आप, उसके बाद जो उसका पावर आएगा वो आसान विधि से निकल जाएगा। तो 6 1 8 9 में सबसे बड़ा कौन है, 9 है। तो 9 आपका इसी से न मिला है फर्स्ट वाला से, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे इसको ये बनता है। देखिए इसको सबसे पहले रूट में है तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, ठीक है, लिखा नहीं रहता बल्कि छिपा रहता है। तो आप इसको हम लोग रूट से हटाएंगे ना तो कैसे लिखाएगा, 2 पे पावर यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर जो रहता है वो यहाँ इसके नीचे आ जाता है। तो 2 पे पावर 1/2 आया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 5 लिख दिएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 लिखेंगे, और ये जो करनी में जो रहता है वो आ जाता है आपका यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 लिख दिए, फिर यहाँ पर 1, और करनी में जो है उसके नीचे। अब आराम से वो वाला फॉर्म में आ गया पिछला क्वेश्चन में। तो आप देखिए कैसे सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग कर रहे हैं वही सिस्टम, जो नीचे हर जो है ना ये 2 4 और 3 का लॉस लेंगे, 2 4 और 3 का लॉस लघुत्तम समापन। आप जानते हैं 2 और 4 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। नहीं जानते हो तो आप निकाल के चेक कर लेना। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 3, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अब उसी से गुना करना है ना, देखिए तुरंत हो जाएगा। 2 पे पावर 1/2 गुना लॉस कितना निकला 12, फिर कोमा लगा दे इसका करेंगे 5 पे पावर 1/4 और गुना कर देंगे 12, फिर 4 पे पावर 1/3 और गुना कर देंगे 12, ठीक है। अभी देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 पे पावर 6, फिर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 5 के खोपड़ी पर 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 एका 3, 3 चौके 12, तो 4 के खोपड़ी पर 4। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 बार लिखना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसका रिजल्ट आ गया 64। इसका 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, इसका आ गया 125, और 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। अब आप बताइए कि 64, 125 और 256 में सबसे छोटा आपको पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है आपका, 64 है ना। तो आपका 64 जो है, इसका मतलब ये इससे आया, मतलब ये वाला आ गया। तो आपका रह गया √2 जो है करेक्ट आंसर आपका हो गया सबसे छोटी संख्या। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बोलता तो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन हो जाता, 256। तो 256 आपका किससे आया था, ये वाला ना,
मतलब सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। तो कहने का अर्थ है इसी क्वेश्चन को आपको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में बोल सकता है। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम और आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो जिस क्रम में बोलेगा आप इसी से देख के उसको सजा सकते हैं। ठीक है, चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2 पे पावर 250, 3 पे पावर 150, 5 पे पावर 100 और 4 पे पावर 200, इनमें सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या बोलेगा। आप कैसे निकालेंगे? आप इंटेलिजेंट हो, आप बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। कैसे? अब 2 पे पावर 250 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 250 बार है, फिर 3 गुना 3 गुना 150 बार है, 5 गुना 5 100 बार, 4 गुना 4 200 बार। अब इसको गुना करने के बाद जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, बहुत आसान से तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो संख्या है वो आपका कॉमन मिल सकता है, कॉमन। तो देखिएगा आप कि 2 पे पावर जो है ना 50 सबके पास जो है ना कॉमन मिल सकता है, कॉमन। देखिए क्या है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 50 से इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 5 आएगा, आएगा ना? 2 पे पावर 5। देखिए कैसे हो रहा है, क्योंकि 50 से इसमें भाग दिए 5 आया। फिर इसमें देखिए 3 पे पावर 50 से 150 में भाग देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर यहाँ पर 5 है, इस पे 50 से भाग दिए, इस पर कितना आएगा? 2 आ गया। 50 दूना 100। फिर 4 है यहाँ पे, इसके बाद देखिए इससे 50 से भाग देंगे तो 50 चौके, ठीक है ना, अपने 50 अट्ठे होगा ना, 5 चौके 20, 4 बार में होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसी से आपका सबसे बड़ा छोटा संख्या आपको पता चल जाएगा। देखिए मतलब क्या हुआ कि इसमें सब में 50-50 कॉमन था, तो 50 कॉमन निकाल दिए, इससे में सब भाग दे दिए, इतना आ गया, है ना। देखिए 50 इसमें भाग दिए, इतना आ गया। 50 दिया 150, 50 दूना 100 और 50 चौके 200। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट 2 पे पावर 5 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका आ गया 32। इसका 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसके बाद 5 पचे 25, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 मीन्स इसको आप 4 बार गुना करोगे इतना आएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे इतना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 इतना आएगा। अब आप बता दीजिए सबसे छोटी संख्या कौन है? भाई आपका ये रहा तैयार, 25 सबसे छोटी संख्या ये आया। इसका मतलब ये वाला किससे मिला है? थर्ड वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 to the power 100 इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। तो 5 पे पावर 100 जो है ये आपका सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा तो आप देख लो 4 पे पावर 200 ये सबसे बड़ी होगा और सबसे छोटी संख्या ये वाला होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।